देखिए दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं केवल उन्हीं की नहीं बल्कि जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी निकल पड़ी। जी हां दोस्तों, सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ और हो ही नहीं सकता। सरकारी विभाग के अंदर जिन पोस्ट के ऊपर अब तक तनख्वाह हजारों में थी, रातों रात उन पोस्ट के ऊपर तनख्वाह लाखों में हो चुकी है। जी हां दोस्तों, कल फाइनली केंद्र सरकार ने 8th पे कमीशन को मतलब 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और इसकी घोषणा खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने करी है। 8वें वेतन आयोग के बाद किस पोस्ट के ऊपर सैलरी कितनी बढ़ेगी, किस लेवल की पोस्ट की सैलरी में कितना उछाल आ चुका है। जी हां दोस्तों, यहां पर सभी पोस्ट के बेसिक पे में जबरदस्त उछाल आ चुका है। और इतना ही नहीं दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के साथ साथ डीए मतलब डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ते को भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो यार सभी सरकारी एम्प्लॉय की तो निकल पड़ी, सैलरी में जबरदस्त उछाल आ चुका है। यहां पर आपको पूरा फंडा समझाने वाला हूं कि भाई कितनी सैलरी बढ़ रही है, कब से सैलरी बढ़ रही है, साथ ही जो पेंशनर है उनकी भी पेंशन में जबरदस्त उछाल यहां पर देखने को मिलेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 8वां पे कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल शुरुआत से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको बता दिया है, कल इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने करी है। तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि भाई वेतन आयोग होता क्या है। देखिए दोस्तों, जो हमारे केंद्र सरकार के एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, किस कैटेगरी के कर्मचारी को कितनी सैलरी मिलेगी ये तय करता है वेतन आयोग। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रॉपर आयोग होता है जिसका एक प्रॉपर अध्यक्ष होता है, मेंबर होते हैं जो कि मिलकर बैठक करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई किस लेवल के एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी, उसका बेसिक पे कितना होगा, उसके बाद अलाउंसेस यहां पर कितने होंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारी केंद्र सरकार के एम्प्लॉय होते हैं टोटल 18 लेवल की पोस्ट यहां पर होती हैं। आपको दिखा देता हूं, चीजें शुरू से समझते हैं। ये देखिए, जैसे कि पे मैट्रिक्स लेवल 1 की एक पोस्ट होगी, जैसे कि हमारी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की सबसे छोटी पोस्ट होती है केंद्र सरकार में। ग्रुप डी की पोस्ट होती है, जो हमारे प्यून चपरासी आती है, मल्टीटास्किंग आते हैं, ये सारे के सारे लेवल 1 की पोस्ट में आते हैं। ठीक है, कैटेगरी में आती है। अब तक 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 1 की पोस्ट का जो बेसिक पे था वो 18,000 रुपए थे। इस 18,000 रुपए में कुछ और अलाउंसेस जुड़ते थे, जैसे कि महंगाई भत्ता हो गया, हाउस रेंटल अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया। जिसके बाद सबसे छोटी पोस्ट की जो इनिशियल इनहेंस सैलरी या फिर ग्रोस सैलरी हो जाती थी वो 30,000, 35,000, 32,000 इस तरीके से हो जाती थी। उसके बाद पे मैट्रिक्स लेवल 2 की पोस्ट आती है जिसका बेसिक पे 19,900 हो जाता है। जैसे कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होगी। जो हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है वो ज्यादातर लेवल 2 की कैटेगरी में आती है। उसके बाद लेवल 3 आता है, लेवल 4 आता है, लेवल 5 आता है। ऐसे करते करते हमारी लेवल 18 तक जाती है, जो सेक्रेटरीट की पोस्ट होती है, सबसे बड़ी पोस्ट होती है केंद्र सरकार के अंदर, वो लेवल 18 की पोस्ट होती है, जिसका बेसिक पे 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग लगभग 2.5 लाख रुपए होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा 8वां वेतन आयोग आने के बाद कौन से लेवल की पोस्ट के ऊपर सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। जो लेवल 1 की सबसे छोटी पोस्ट होती है ना, ये 1800 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट होती है। उसके बाद लेवल 2 की पोस्ट 1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट होती है। लेवल 3 की पोस्ट आपकी लगभग 2000 ग्रेड पे, 2100 ग्रेड पे वाली पोस्ट होती है। ठीक है, इस तरीके से होती है, समझ गए। अब देखिए दोस्तों, 1947 से लेकर के अभी तक हर 10 साल में एक पे कमीशन बनाया जाता है। अब तक 7 पे कमीशन बनाए जा चुके हैं। लास्ट जो 7वां पे कमीशन आया था वो 2016 में आया था। यहां पर आप देखिए, केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज्ड करने के लिए नया वेतन आयोग अक्सर 10 वर्ष के अंतराल पर ही लागू करती है। 7वां पे कमीशन को साल 2016 में लागू किया गया था, वहीं 6वें वेतन आयोग को साल 2006 में लागू किया गया था। इसी तरह हर 10 साल के अंतराल पर चौथा और 5वां वेतन आयोग को भी 10-10 साल के अंतर पर लागू किया गया था। वहीं 8वां वेतन आयोग को भी सरकार ने 2026 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 2025 में यानी कि इस साल 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिली है। 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा, जैसे कि 1947 से होता आ रहा है। समझ गए। अब समझते हैं बढ़ेगी बेसिक सैलरी, कितनी बेसिक सैलरी बढ़ेगी। उससे पहले हम 7वें पे कमीशन को देखेंगे कि भाई 7वें वेतन आयोग लागू होने पर 2016 में सैलरी में कितना बदलाव आया था। उसके बाद 8वें पे कमीशन को समझेंगे। देखिए दोस्तों, 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर, देखिए दोस्तों, एक फिटमेंट फैक्टर होता है जिससे सैलरी कैलकुलेट होती है एक तरीके से
केंद्र सरकार के एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट करने का कैलकुलेटर होता है। ठीक है दोस्तों, जब आपकी जॉब लग जाएगी आप समझ जाओगे फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा हुआ था, जो 2.57 गुना हो गया था। पहले शायद 1.92 था, ठीक है, लेकिन 7वां पे कमीशन आने के बाद 2.57 हो गया। फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, ये 2.57 का क्या मतलब है उसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। यानी कि दोस्तों 7वां वेतन आयोग आने से पहले जो सबसे छोटी पोस्ट थी केंद्र सरकार की, उसका जो बेसिक पे था वो 7,000 रुपए था। लेकिन 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना हो गया, जिसके बाद बेसिक पे सबसे छोटी पोस्ट की लेवल 1 की पोस्ट के 18,000 रुपए हो गए। मान के चलिए 7वां वेतन आयोग आने से पहले बेसिक पे 7,000 रुपए था, इसको 2.57 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है, जिसके बाद सबसे छोटी पोस्ट का जो बेसिक पे हो गया वो 18,000 रुपए हो गया। ठीक है, यानी कि अब तक जो सबसे छोटी पोस्ट है उसका बेसिक पे 18,000 रुपए है। इसके विपरीत 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। वहीं पेंशनर की न्यूनतम बेसिक पेंशन बढ़कर 9,000 रुपए हो गई थी। यानी कि 7वें वेतन आयोग में जो पेंशनर थे उनकी पेंशन 9,000 रुपए हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद इसमें तगड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अब देखेंगे भाई 8वां वेतन आयोग आने के बाद कितनी सैलरी इंक्रीज होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जाता है तो यह 2.57 से बढ़कर 2.86 किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर यानी कि जिससे सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है, यह अभी 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग 2.57 है। इसमें भी अगर इजाफा हुआ तो यह 2.86 हो जाएगा। यानी कि अगर अब बेसिक पे 18,000 रुपए है सबसे छोटी पोस्ट की, तो उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.86 से। क्लियर है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल हो सकता है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाए तो मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ता है, जो सबसे छोटी पोस्ट है जिसका बेसिक पे 18,000 रुपए लेवल 1 की पोस्ट है, जो आपकी एमटीएस टाइप की पोस्ट होती है, उनका भी बेसिक पे 51,480 रुपए हो जाएगा, जो कि सैलरी में जबरदस्त उछाल है दोस्तों। वहीं पेंशनर्स के लिए पेंशन 9,000 रुपए मंथली से बढ़कर, जो मिनिमम पेंशन है सबसे छोटी पोस्ट के ऊपर कम से कम पेंशन, वो 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए मंथली हो सकती है। बता दें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को संशोधित मूल वेतन और पेंशन को निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। देखिए दोस्तों, कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ता, 2.86 नहीं किया जाता, फिर भी जो 18,000 रुपए वाली पोस्ट है जिसका बेसिक पे 18,000 रुपए है, उनकी भी सैलरी फिर भी कम से कम 41,000 तो होगी ही होगी। ठीक है दोस्तों, अगर फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ता, 7वें वेतन आयोग वाला जो फिटमेंट फैक्टर था उसके अकॉर्डिंग सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है, फिर भी सबसे छोटी पोस्ट के ऊपर जहां पर अब बेसिक पे 18,000 रुपए, वहां पर भी 41,000 रुपए हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूं कौन से लेवल की पोस्ट की सैलरी कितनी हो सकती है, ये एक कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, देखिए जो आपकी पे मैट्रिक्स लेवल 1 की पोस्ट है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जिन पोस्ट का बेसिक पे 18,000 रुपए है, उन पोस्ट का बेसिक पे 8वें वेतन आयोग में 41,000 हो सकता है। जिन पोस्ट का जो लेवल 2 की पोस्ट है, जिनका बेसिक पे 19,900 है, 8वां वेतन आयोग आने के बाद उनकी मिनिमम सैलरी, उनका बेसिक पे 44,377 हो जाएगा। ये बेसिक पे है, इसमें आपके अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, जिसमें आपका डियरनेस अलाउंस होगा, हाउस रेंट अलाउंस होगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होगा, यूनिफॉर्म अलाउंस होगा। वे सारे अलाउंस जुड़ने के बाद आपकी सैलरी काफी हद तक हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, 70-80 हजार रुपए तक हो जाएगी। 70-80 हजार रुपए सैलरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर इतनी बढ़िया इनिशियल इनहैंड सैलरी होना अपने आप में जबरदस्त मोटिवेशन वाली बात है। पे मैट्रिक्स लेवल 3 की जितनी पोस्ट है, जिनके ऊपर अभी बेसिक पे 21,700 है, 8वां पे कमीशन आने के बाद 48,391 के आसपास सैलरी हो जाएगी। ये एक एस्टिमेट है, ठीक है। लेवल 4 की पोस्ट के ऊपर जिनका बेसिक पे अभी तक 25,500 है, उनकी इनिशियल उनका जो बेसिक पे है वो बढ़कर 56,865 हो जाएगा। ये लेवल 5, 6, 7, 8, 9 तक का यहां पर लिखा हुआ है।
बाकी अगर हम बात करें जो लेवल 10 की पोस्ट होती है, जिनका बेसिक पे अभी 56,100 रुपए है, उनका बेसिक पे 1,25,000 के आसपास हो जाएगा। और जो 18 लेवल की पोस्ट है, सेक्रेट लेवल की पोस्ट है, जिनका बेसिक पे 2.5 लाख रुपए है अभी 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग, उनका बेसिक पे 5,57,000 रुपए तक हो जाएगा। देख रहे हो दोस्तों लेवल 18 की पोस्ट के ऊपर कितनी बेहतरीन सैलरी है। और दोस्तों ये कहा जा रहा है कि डियरनेस अलाउंस में भी अगले साल तक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। जनवरी 2026 तक डीए बेसिक पे का 70% हो सकता है। अभी शायद 53% है, ये भी अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन अगले साल 2026 के जनवरी तक ही या फिर मिड 2026 तक बेसिक पे का 70% आपका डीए हो जाएगा। और जितने भी आपके अदर अलाउंसेस है, एचआरए अलाउंस हुआ, इन सभी में उछाल देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के सैलरी जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। तो भाई जितने भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है वो ध्यान से सुन लीजिए, इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। जो लोग बिजनेस चला रहे हैं ना, सक्सेसफुल बिजनेस, उनको भी इतना प्रॉफिट शायद महीने में नहीं होगा जितना ज्यादा सरकारी नौकरी में सैलरी मिलने वाली है अगले साल से आपको। ठीक है दोस्तों, इसको मंजूरी मिल चुकी है। एक प्रॉपर अध्यक्ष भी अब चुना जाएगा 8वें पे कमीशन के लिए, और प्रॉपर मेंबर्स का भी सिलेक्शन होगा अगले साल जनवरी से ही शायद ये लागू हो जाएगा, और जनवरी से ही सैलरी में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, जो लोग 2025 में नौकरी ले लेंगे उनकी तो लाइफ सेट हो गई, समझिए अगले साल से बेहतरीन सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो भाई अब सोचिए मत, नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा हो सके केंद्र सरकार के विभाग को, केंद्र सरकार की नौकरी को टारगेट करना शुरू कर दीजिए। एसएससी, रेलवेज, यूपीएससी, ये सारी की सारी बैंकिंग केंद्र सरकार की नौकरी है। तो भाई केंद्र सरकार की नौकरी के ऊपर फोकस करिए। तो अब टाइम है नेक्स्ट लेवल की तैयारी करने का। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ आ गई होगी। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी दोस्तों वे टू सक्सेस की ये दोनों सामान्य ज्ञान की जो बुक है फिर से अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर कॉम्बो में अवेलेबल हो चुकी है। एक साथ दोनों बुक को परचेज कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, जीएस के अंदर हाईएस्ट स्कोर करना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ज्यादा पसंद आएगा लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।